अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लैब 6 करेंगे और पिछली वाली लैब 5 थी, उसमें भी शायद मैंने लैब 6 कहा था, लेकिन वो लैब 5 थी और इसके अंदर लैब 7 लिखा हुआ है, लेकिन ये लैब 6 है। यहाँ पे एक नंबर ज़्यादा ही आएगा। ये लैब है फंक्शंस के रिलेटेड, और आप कह सकते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं, जो हम पाइथन के अंदर कोड डिफाइन करते हैं, उनके रिलेटेड। तो इसके अंदर एक हमें बड़ा बेसिक से बताया हुआ है कि इसमें किस चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। फंक्शंस वर्सेस मेथड्स, पैरामीटर्स वर्सेस आर्ग्यूमेंट्स, और फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं ये चीज़। तो मेथड तो देख लो, वो होते हैं जो भी किसी स्पेशल क्लास के फंक्शन होते हैं उन्हें मेथड कहते हैं। जिस तरह लिस्ट के मेथड होते हैं अपेंड करके, डिक्शनरी के होते हैं, सेट के होते हैं ऐड रिमूव क्लियर करके, तो उन्हें मेथड बोलते हैं। और जो आप खुद डिफाइन करते हो उन्हें फंक्शन बोलते हैं, या आपको जो बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर जो फंक्शन हो। पैरामीटर वर्सेस आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर उन्हें बोला जाता है जो कि आप नाम देते हो। यहाँ पे जिस तरह एक्स पैरामीटर है, इसके अंदर आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, मतलब इंटीजर दे सकते हो आर्ग्यूमेंट इसके अंदर कोई भी। तो पैरामीटर जो अंदर डिफाइन हुआ हुआ तो आर्ग्यूमेंट उसके ऊपर आप पास करते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी हुई, दिल चाहे तो पढ़ लेना, नहीं तो ना पढ़ना। यहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शन बना के हमें दिखना है कि इस तरह डिफाइन होता है फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है जैसी इनमें रिटर्न करवाया हुआ है। अब इस वाले फंक्शन के अंदर हमने डायरेक्ट प्रिंट करवाया है, कुछ रिटर्न नहीं किया। तो अब लेफ्ट टास्क की तरफ आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहला लेफ्ट टास्क यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ फंक्शन इंटरेस्ट दैट टेक्स वन इनपुट अ फ्लोटिंग पॉइंट इंटरेस्ट रेट। मतलब इसको हम इंटरेस्ट रेट देंगे। इंटरेस्ट रेट 0.06 अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब 6% इंटरेस्ट रेट। इस चीज़ को हम उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर हम 6% दे दें तो उसको वो खुद ही डिवाइड कर देगा 100 से, और हमारे पास फिर 0.06 वैल्यू आ जाएगी। योर फंक्शन शुड कंप्यूट एंड रिटर्न हाउ लॉन्ग इन ईयर्स इट विल टेक एन इन्वेस्टमेंट टू डबल इन वैल्यू। तो जो भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट या इनिशियल अमाउंट होगी उसको डबल करने में कितना टाइम, कितने ईयर्स लगेंगे, वो चीज़ हमारा फंक्शन कैलकुलेट करेगा। नोट द नंबर ऑफ ईयर्स इट टेक्स एन इन्वेस्टमेंट टू डबल डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो जो भी आप अमाउंट दोगे, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि टाइम डबल होने में कितना लगेगा, क्योंकि टाइम का डबल होना रेट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपकी इनिशियल अमाउंट पे। दूसरा फंक्शन है, दूसरा यहाँ पे टास्क दिया हुआ है कि इम्प्लीमेंट अ फंक्शन मिस्ट्री दैट टेक्स एज इनपुट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड आंसर्स दिस क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स कैन एन बी हाल्व्ड यूजिंग इंटीजर डिवीजन बिफोर रीचिंग। कोई भी आप इसमें ये लिखा है कि कोई भी आप अगर नंबर दोगे उसको, मिस्ट्री को, ठीक है, तो फिर वो उसको देखेगा कितनी बार वो पूरा हाफ हो सकता है या 2 से डिवाइड हो सकता है बिफोर रीचिंग 1। सही है। यहाँ पे हमारे पास तीसरा टास्क है। वैसे यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है, लेकिन दूसरा ये वाला था, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये वाला तीसरा, राइट टू फंक्शंस व्हिच विल टेक रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है, वॉल्यूम का इंटरनेट से निकाल लेना। सही है। और यूज द फॉलोइंग फॉर्मेट टू गेट द स्क्वायर ऑन द आंसर प्रिंट द। अच्छा, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि स्क्वायर और क्यूब जो आ रहे होते हैं ना एंड में वॉल्यूम वगैरह के, उन चीज़ों के लिए यहाँ पे यूज़ किया हुआ। और ये मैं लेटर आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि इस चीज़ होता है क्या ये चीज़ और इसको किस तरह अप्लाई करते हैं। सही है। और यहाँ पे अब हमारे पास चौथा टास्क ये है कि राइट अ फंक्शन दैट कैन कैलकुलेट द अरिथमेटिक सीक्वेंस ऑफ n नंबर्स। द प्रोग्राम विल जनरेट द n टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा, ये पूरा सेम एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था, या लास्ट लैब की वीडियो के अंदर किया था। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है कि ये आपसे एंड में पूछेगा कि आपको प्रोग्राम कंटिन्यू करना है या नहीं। कंटिन्यू बोलेगा तो दोबारा प्रोग्राम यही वाला चल जाएगा, और आप नो लिख दोगे तो प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा। सही है। इसको भी फंक्शन के अंदर करना है। फॉर्मूला भी देख लो, वही यूज़ हो रहा है। और हमारे पास लास्ट या फिफ्थ टास्क ये है कि फॉर अ गिवन सेमी सर्कल ऑफ 14 सेंटीमीटर डायमीटर, 14 सेंटीमीटर का डायमीटर होगा, 2 स्मॉल सेमी सर्कल आर इंसर्टेड इन इट, फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर इंक्लूडिंग द सेमी सर्कल एंड एक्सक्लूडिंग सेमी सर्कल। ऑल्सो फाइंड द एरिया इट कवर्ड विद 2 सेमी सर्कल्स एंड एक्सक्लूडिंग 2 सेमी सर्कल्स। तो हमें पेरीमीटर मालूम करना है इन सेमी सर्कल को इंक्लूड करके और इनको एक्सक्लूड करके, और एरिया मालूम करना है इन्हीं सेमी सर्कल को इंक्लूड करके और एक्सक्लूड करके। तो ये भी मैथमेटिकल फार्मूलों से ज़्यादा है, लॉजिक इसकी इजी है। लॉजिक इसमें जो थोड़ी बहुत हार्ड है वो इसकी है, बल्कि लॉजिक भी इसकी हार्ड नहीं, इसकी भी अगर आपको मैथमेटिक्स इंटरेस्ट की सही आती है तो ये भी आसान है। तो आज के तकरीबन सारे टास्क आसान है। अब इसके बाद मैं टास्क को सॉल्व कर रहा हूँ, तो फिर उन पे आ जाते हैं। इंटरेस्ट वाले टास्क के अंदर हमने क्या करना था, एक इनपुट इंटरेस्ट रेट लेना था, ठीक है। फंक्शन हमने इंटरेस्ट का डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और
फंक्शन शुड कंप्यूट, हमें टाइम लेना था। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले हमने कर दिया कि इफ रेट इज लेस देन इक्वल्स टू 0 तो रिटर्न कर दो इनवैलिड इंटरेस्ट रेट, प्लीज प्रोवाइड अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया। अब यहाँ पे हमने लिखा है टाइम इज इक्वल टू मैथ डॉट लॉग 2 डिवाइडेड बाय मैथ डॉट लॉग 1 प्लस रेट, और हमने मैथ को इम्पोर्ट किया हुआ है और यहाँ पे रिटर्न टाइम कर दिया। ये मैथ का ही फॉर्मूला है और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग रहा है जो कि ये वाला होता है। सही है, तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर आपको मैं बेसिक सा बता देता हूँ कि जो आपकी फाइनल अमाउंट होगी वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के डबल होगी। तो यहाँ पे आप 2p ले लोगे। सही है, 2p इज इक्वल टू p 1 प्लस आर अपॉन एन एन टी। तो p से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 प्लस आर अपॉन एन टी का क्या होगा n, और यहाँ पे n को आप 1 ले लोगे। ठीक है, क्योंकि n होता है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट अप्लाइड पर टाइम पीरियड, तो एक बार ही हो रहा है तो इनको आप 1 ले लोगे। तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस आर और इनकी पावर होगी t और इस साइड पे होगा 2। तो आप दोनों का लॉग ले लोगे t को मालूम करने के लिए। ठीक है, तो सेम चीज़ यहीं पे हो रही है, हमने दोनों का मैथ डॉट लॉग 2 डिवाइडेड बाय मैथ डॉट लॉग 1 प्लस रेट, और ये डिवाइडेड बाय इसलिए क्योंकि अगर आप 1 प्लस आर को आप इधर लेके जाओगे तो 2 के डिवाइड में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया, नहीं तो आप अपनी मैथ अच्छी करो। सही, और बस फिर हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया और हमारे पास आ जाएगा टाइम। दूसरा फॉर्मूला ये है कि इफ रेट इज लेस देन इक्वल टू 0, सेम हो रहा है ईयर्स, हमने ये हो रहा है लूप को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखो आती है लॉजिक बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। यहाँ पे हमने मैथमेटिकल फॉर्मूले से लॉजिक ली है जो कि 1 प्लस रेट है। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक हमने खुद ही बिल्ड की, ईयर 0 लिए, वैल्यू 1 ले ली, वाइल वैल्यू इज लेस देन 2। वैल्यू क्या है, आप कह लो एक तरीके की इनिशियल अमाउंट, क्योंकि वैल्यू 1 ली और वैल्यू जब तक 2 है, मतलब 1 का डबल 2 होता है, तो वैल्यू जब तक लेस देन 2 है तो ये आपका लूप चलता रहेगा और आपके ईयर प्लस 1 होते रहेंगे जितनी बार आपका लूप चलेगा। तो फॉर एग्जांपल आपका लूप 12 बार चल रहा है तो आपके ईयर 12 हो जाएंगे। ठीक है, और 12 के बाद अगर आपकी वैल्यू 2 पे रीच पहुंच जाती है तो इसका मतलब आपकी वैल्यू डबल हो गई। और 1 प्लस रेट आपके पास यही आ रहा है जो कि यहाँ की लॉजिक थी, क्योंकि उसी फॉर्मूले से निकला। अब अगर आप इसको आप खुद ही अप्लाई करो कि पहली बार वैल्यू 1 होगी, 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 1 प्लस रेट आपने दे दिया है 6%, तो 0.06 प्लस 1 कितना हो गया 1.06, और फिर जब 1 उससे मल्टीप्लाई होगा तो 1.06 हो जाएगी वैल्यू, और फिर इसी तरीके से लूप चलता रहेगा तो आपके पास ईयर्स आ जाएंगे। अब मैं आपको डायरेक्ट प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ इंटरेस्ट का। मैंने तो यहाँ पे अगर मैंने 6% इंटरेस्ट रेट देना है जो कि 0.06 होता है, तो फिर मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ 0.06। सही है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। हमारे पास 11.89 करके आ रहा है और दूसरे का 12 आ रहा है। हमने दोनों फंक्शन ये दोनों फंक्शन थे, इन दोनों का किया, तो पहले वाले का हमारे पास 11.8 आ रहा है और दूसरे वाले का 12। दूसरे वाले का 12 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो लूप से हम सीधा +1 करते रहे, इसमें मैथमेटिकल फार्मूला लगा है तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है विच इज़ 11.8 एंड इट इज़ ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12। तो दोनों का आंसर हमारे पास सही आ रहा है, दोनों आंसर सही है लॉजिकली। सही, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टास्क के ऊपर विच इज़ मिस्ट्री। ठीक है, मिस्ट्री के अंदर हमने ऐसा करना था कि एक नंबर लेना था जिसको हम हाफ करते रहे बिफोर रीचिंग 1, जितनी बार वो हाफ हो सकता है वो फिर हमें रिटर्न कर देगा। तो हमने एक काउंट इक्वल्स टू 0 लिया वाइल n इज ग्रेटर देन 1, जब तक n बड़ा है n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2। या इसको हम सिंपल ये भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दिया ताकि दोनों की लॉजिक सेम है और काउंट +1 होता रहेगा। तो n अगर फॉर एग्जांपल 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद 5 को दोबारा डिवाइड करेंगे तो वो 2.5 हो जाएगा। अभी तक काउंट 2 बार चल चुका है। 2.5 को दोबारा डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 1.75 हो जाएगा मेरे ख्याल से। सही है, और 1.75 को दोबारा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तकरीबन हो जाएगा वो 1 से नीचे चला जाएगा मेरे ख्याल से। अभी इसको चला के देखते हैं, अगर ये लॉजिकली सही नहीं हुआ तो इसके अंदर हम करेक्शन भी कर सकते हैं। मिस्ट्री को लगाया हमने 10। सही है, और बल्कि तो ये देखो 3 बार 10 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन अगर हम इसके अंदर एक लॉजिकल चेंज करें जो कि है यहाँ से हम इस चीज़ को हटा दें तो हमारे पास शायद आंसर मजीद एक्यूरेट है। सही है, अब 4 बार चल रहा है, उसकी वजह है क्योंकि अगर वो 1.75 पे पहुंच गया तो डबल डिवीजन उसको 1 कर देगा, तो हम वो चीज़ नहीं चाहते। हमें एग्जैक्टली अब पता चल गया कि कितनी बार चल रहा है लूप। यही अब यहाँ पे अब हम डाल दें 25 तो हमारे पास उस लिहाज से आंसर आ जाएगा। देखो 5 आ गया, 11 डालूंगा तो मेरे पास आना चाहिए 3। असूलन हो सकता है 4 भी आ जाए, बट देखते हैं क्या आता है। 4 आ गया। वही डबल डिवाइड और सिंगल डिवाइड का मसला है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर डिवीजन। ठीक है, तो हम तभी डबल डिवाइड यूज़ कर रहे थे, ये रीज़न था डबल डिवाइड यूज़ करने का। मैंने आपको दोनों तरीकों से दिखा दिया, तो इसका ओरिजिनल आंसर हमारे पास डबल डिवाइड से ही आएगा क्योंकि इंटीजर डिवीजन होता है। ठीक है, जिससे हम फ्लोट डिवीजन भी कहते हैं, और ये आपके पास होता है नॉर्मल वाला डिवीजन। इसके अंदर फ्लोट में वैल्यू आ सकती है। फ्लोट डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फ्लोर वैल्यू देते हैं। 4.5 की फ्लोर वैल्यू होती है 4, तो वो इस तरीके
तरीके से काम करता है। अब मैं ज़्यादा उसकी डेफिनेशन में नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर का एरिया और वॉल्यूम मालूम करना है, तो ये हमारे पास दो फंक्शन बने हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट हमने सीधा फार्मूला लगाया वॉल्यूम का और इधर हमने एरिया का फार्मूला लगाया हुआ है। आप देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, पाई हमने खुद ही डिफाइन किया हुआ है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैथ डॉट पाई भी यूज़ कर सकते हैं, इधर स्क्वायर वगैरह लिया हुआ है और बस सीधा प्रिंट करवाया। इसके अंदर देखो हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया, तो इसके लिए हमें किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने दो काम किए हुए कि एक 3 डेसिमल पॉइंट तक ये वैल्यू लेगा, सही है। दूसरा काम हो रहा है ये क्या हमारे पास एस्केप सीक्वेंस यूज़ करके हम ले रहे हैं क्यूब। ये जो U00B3 है, इसका मतलब होता है क्यूब। वो जो ऊपर छोटा सा 3 नहीं आ रहा होता जिस तरह यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, और एक छोटा सा 3 आ रहा होता है, छोटा सा स्क्वायर आ रहा होता है, ठीक है, छोटा सा जो आ रहा होता है ऊपर पावर की जगह पे। तो अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो मैं इस क्यूब और इस स्क्वायर की बात कर रहा था, उसके लिए हमने U00B3 और B2 लिखा हुआ था। बाकी हमारे पास ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करने से आंसर आ गया। इसके अंदर देखो कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, तो मैंने डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर लिया, बस इतनी सी लॉजिक थी। तो यहाँ पे हमारे पास अगला प्रोग्राम है, ठीक है, अगला बल्कि फंक्शन है अर्थमेटिक सीक्वेंस का। इसके अंदर हम एक पैरामीटर दिया हुआ है n, जो आर्गुमेंट जिस पे हम पास करेंगे जो भी हमारी n टर्म होगी। आप अगर पिछली वीडियो देखो तो एग्जैक्ट सेम हमने लॉजिक सेम फार्मूला यूज़ किया हुआ है, ठीक है। Tn इक्वल्स टू T1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। यहाँ पे हम a भी ले सकते हैं, अगर इसको यहाँ पे मैं a कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, डजेंट मैटर। तो हमने इस पूरे को while टू के अंदर रखा हुआ है, while टू के अंदर ये चलेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है कि चॉइस पूछ रहा है हमारी कि हमने कंटिन्यू करने है नहीं। अगर y देंगे तो ये कंटिन्यू करेगा, y के अलावा हम कुछ भी देंगे तो ये ब्रेक कर देगा। चाहे हम पूरा येस लिख दें, नो लिख दें, जो भी लिख दें, ये प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा इस लाइन पे आके। और अगर हम y लिख देते हैं तो प्रोग्राम कंटिन्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू लिखा हुआ है। नॉट इक्वल्स टू y तो इसका मतलब ब्रेक हो जाएगा, और अगर ये इक्वल्स टू y आ जाएगा तो हमारे पास प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाएगा। तो बस इतना सा काम हो रहा था। इसको भी मैं चला के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे n टर्म दे दिया, मेरे से फर्स्ट टर्म मांग रहे हैं, फर्स्ट टर्म मैं दे देता हूँ इसको 4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस में दे देता हूँ इसको 3 का। अच्छा सॉरी, यहाँ पे n टर्म लिखा हुआ था, इसको n करना था, तो मैं वही दोबारा चलाता हूँ। 4 दे दिया, ठीक है, 3 दे दिया, अब इसने मुझे 94 दे दिया। अब मैं ये y लिखूंगा तो इसने प्रोग्राम कंटिन्यू कर दिया। ये मैंने 4 लिख दिया, अब इसको मैं n दे देता हूँ तो ये प्रोग्राम ब्रेक हो गया। बस इतनी सी लॉजिक थी इसकी। और ये हमारे पास आखिरी प्रोग्राम है, ये भी मैथमेटिकल रिलेटेड ही है, तो इसमें डायरेक्ट फार्मूले लग रहे हैं और इसमें इसके अंदर फंक्शन भी नहीं बनाना। तो इसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल पहले से दे दिए हैं, d इज इक्वल टू 14, ठीक है। r इसमें दिया हुआ है फ्लोट d डिवाइडेड बाई 2, और छोटा r भी दिया हुआ है r डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे बड़ा r क्या, बड़ा r जो है वो बड़े वाले सर्किल का रेडियस है, और छोटा r छोटे वाले सेमी सर्कल्स का रेडियस है, और हमने यहाँ पे पाई दिया हुआ है, d डायमीटर है, सही है। बाकी पैरी ये चारों फार्मूले लग गए हैं। फार्मूलों को डिफाइन करने में यहाँ पे घंटों भी लग सकता है और कम टाइम भी लग सकता है, तो इन फार्मूलों को बेहतर है कि आप खुद ही सर्च कर लो। और बाकी यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिए इन सबको फॉर्मेटिंग को यूज़ करके। और आप यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे हमने इस जगह जिस तरह f स्ट्रिंग यूज़ किया हुआ है, इधर और इधर हमने पूरा फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से काम करते हो। अब इसको मैं चला के दिखा देता हूँ। इधर हमने वैल्यूज़ पहले से दी हुई, उसकी वजह है क्योंकि 14 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे दिया हुआ था। तो इसको मैं चला देता हूँ और हमारे पास इसने सारे आंसर दे दिए। अच्छा, मैं इसको मिटाना भूल गया था, तो देखो इसने दोबारा इसको चला दिया, सही है। और हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। मैंने खुद ही कीबोर्ड इंटरप्ट किया है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो मुझे मत बोलना, खुद ही इंटरप्ट किया मैंने। हमारे पास इस वाले प्रोग्राम का आंसर आ गया। तो आज के प्रोग्राम देखने में मुश्किल थे, लेकिन वैसे बड़े आसान थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।